तो कहानी की शुरुआत होते ही हम एक होंग नाम के आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड जावजीन को देखते हैं। होंग एक जियोलॉजिस्ट है और वो एक कंपनी के साथ काम करता है, जो कंपनी ने एक टनल बनाने का काम लिया है, जो प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों से चल रहा है। आज होंग को एक और टेस्ट करने के बाद वो जान पाएगा कि यहाँ पर ब्लास्टिंग करना सुरक्षित है कि नहीं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टनल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो जब अपने कपड़े बदल रहा होता है तब वहाँ का एक ऑफिसर होंग के पास आता है और कहता है कि उसने सभी जगह पर डायनामाइट बिछा दिया है और वो लोग इस जगह को उड़ाने ही वाले हैं। मगर होंग उसे बताता है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग उस जगह को साफ करने लगते हैं तब अचानक दरारों से पानी आने लगता है और सभी कर्मचारी बौखला जाते हैं। अब होंग की गर्लफ्रेंड तभी उसे बताती है कि यहाँ पर उसे कल एक गुफा मिली थी, जिसे खोलने पर सारा पानी वहां से जाने लगेगा। मगर उन लोगों को उस गुफा का पता अब पानी के अंदर जाकर पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उस गुफा का लोकेशन नहीं है। होंग पानी में जाकर डिवाइस की मदद से गुफा का पता लगाने लगता है और जब उससे वो मिल जाता है तो वहां पर एक होल करके उसके अंदर डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है। फिर बाहर होंग टनल के ऑफिसर को बिना किसी सबूत के ब्लास्टिंग करने के लिए डांट रहा होता है। तभी कंपनी की सीईओ वहां पर आती है, जिसका नाम चेन ली है। वो होंग से आसपास के पहाड़ों को स्कैन करके उसका डेटा कंपनी को देने के लिए कहती है, क्योंकि इस जगह पर लैंडस्केपिंग का खतरा बहुत ज्यादा है और उस वजह से टनल को कोई भी नुकसान ना हो, ये देखने का काम कंपनी ने उसे दिया है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, इसलिए होंग का काम और भी बढ़ जाता है। वो अगली सुबह अपने कंप्यूटर पर देखता है कि उसके एक सेंसर की बैटरी लो हो गई है, इसीलिए उसे वो बदलने जाना पड़ता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि आज उसके पिता आने वाले हैं, जिसे लेने के लिए उसे स्टेशन जाना है। मगर होंग उसे जाने को कहकर खुद वहां से पहाड़ों पर जाने लगता है और एक छोटी पर जाकर रस्सी की मदद से नीचे जाता है। इस तरफ होंग की गर्लफ्रेंड उसके पिता को लेने स्टेशन चली जाती है, जहां पर उसके पिता एक बस से नीचे उतरते हैं और होंग की गर्लफ्रेंड अपना परिचय देती है। मगर तभी अचानक नीचे की जमीन हिलने लगती है और उसके पास खड़ी बस जमीन में धंस जाती है। होंग के पिता एक एक्स रेलवे ऑफिसर है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो दोनों नीचे जाते हैं, जहाँ पर होंग के पिता होंग की गर्लफ्रेंड से मदद बुलाने को कहते हैं और खुद लोगों की मदद करने लगते हैं। वो एक लेडी को कार के अंदर से निकालते हैं और तभी उसका ध्यान नीचे फंसी बस पर जाता है, जहाँ से वो लोगों को निकालने लगते हैं। तभी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है। होंग की गर्लफ्रेंड होंग को कॉल करती है। इस तरफ होंग जब अपने सेंसर की बैटरी बदल रहा होता है तब लैंडस्केपिंग की वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है, जिससे उसे एक झटका लगता है। मगर वो एक जगह पर रुक जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे शहर की स्थिति के बारे में बताती है और होंग उन दोनों को ध्यान रखने को कहता है। होंग को अपने सामने चट्टान में एक दरार दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए वो एक ड्रोन को अंदर भेजता है और उस जगह का डेटा जमा करता है। तभी होंग की गर्लफ्रेंड देखती है कि होंग के पिता बस के लोगों को बचाने के लिए नीचे चले गए हैं। जब वो वहां पर जाने की कोशिश करती है तब रेस्क्यू टीम उसे रोक लेती है और खुद नीचे जाती है। होंग की गर्लफ्रेंड को अपने डिवाइस से पता चलता है कि इस जगह पर एक और बार लैंडस्केपिंग होने वाला है। तभी धरती फिर से कंपकप आ जाती है और होंग के पिता जब बस के अंदर से लोगों को निकाल रहे थे तब वो बस के साथ नीचे जाकर गिरते हैं, जिस वजह से बचाव दल का एक आदमी मर जाता है। होंग की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके उसके पिता के बारे में बताती है। होंग बताता है कि उसके पिता बहुत समझदार है, वो जरूर नदी के दूसरे छोर पर निकल जाएंगे। वो भी वहीं पर जा रहा है। लैंडस्केपिंग की वजह से कंपनी के डायरेक्टर का कॉल सीईओ ली के पास आता है, जो हालत का मुआवजा लेने के लिए कहता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पर सबकी नजर है। सीईओ उसे बताती है कि उसने एक आदमी को इसका पता लगाने के लिए कहा है और हमारी टीम के लोग बता रहे हैं कि आगे 2 दिन के बाद एक लैंडस्केपिंग होने वाला है, जो ठीक टनल के बाजू की चट्टान पर होगा, जो पुल को और टनल को पूरी तरह तोड़ देगा। मगर कंपनी का डायरेक्टर उसे कुछ भी करके टनल को सुरक्षित करने को कहता है। ली उससे थोड़ा समय लेती है। उसकी टीम का एक आदमी उसे 5 घंटे तक रुकने को कहता है, जिसके बाद ही उसे कुछ मिल सकता है। अंदर होंग के पिता बस के बेसमेंट से एक बच्ची को बचाते हैं और फिर लोगों को भी निकालते हैं। होंग के पिता सभी को अपने पीछे ले जाते हैं। उसे हवा की दिशा के बारे में पता नहीं चल पाता है। तब वो लड़की की जैकेट से कॉटन को लेकर अपने हाथ के ऊपर रख देते हैं। तब वो हवा के साथ उड़ जाता है, जिससे उसे आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। आगे जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आगे रास्ता खत्म हो जाता है। होंग के पिता एक पत्थर को नीचे फेंकते हैं, जो 3 सेकंड में नीचे गिरता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये गहराई पूरी 44 मीटर है, इसलिए वो नीचे से जा नहीं सकते हैं। उसके पिता के पास रस्सी है, जिसे वो एक आदमी को देकर ऊपर चढ़ने लगते हैं, मगर एक जगह उसका हाथ फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है
मगर आदमी रस्सी को पकड़ लेता है। बाहर होंग नदी के दूसरे छोर पर जा रहा है, तभी लैंडस्केपिंग होता है जिससे ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। होंग गाड़ी को संभाल के चलाने लगता है। वो डेटा को कंपनी तक पहुंचना चाहता है, मगर उसका लैपटॉप नीचे गिर जाता है। तब उसका ध्यान हट जाता है और उसकी गाड़ी नीचे जाने लगती है। वो गाड़ी को तेजी से चलाता है जिससे वो नदी के पास पहुंच जाता है, मगर उसकी गाड़ी पलट जाती है। वो वहां से निकलकर गुफा के अंदर आ जाता है। तभी वो गुफा बाहर से बंद हो जाती है। जब होंग के पिता आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, होंग वहां पर आ जाता है और अपने पिता के पास जाकर उसे बचा लेता है। फिर वो सभी आगे जाते हैं। उसके सामने अब 4 रास्ते हैं जहाँ पर होंग के पिता और होंग दोनों अलग अलग दिशा को चुनते हैं। तब होंग के पिता बताते हैं कि उसे हवा की दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि जब वो रेलवे में थे तब वो उसकी टीम के हवा के साथ में चले थे। मगर होंग बताता है कि उसकी बात सही है, मगर अभी बाहर 0 डिग्री तापमान है, इसीलिए हवा इस वक्त अंदर से बाहर चल रही होगी, जिससे उसे हवा के विपरीत दिशा में जाना होगा। तब होंग के पिता कहते हैं कि उसका रास्ता आगे जाकर सही निकले। कंपनी में ली को 5 घंटे बाद एक सिमुलेशन दिखाया जाता है, जो था कि उस चट्टान को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए, मगर उसमें टनल और पुल पूरी तरीके से टूट जाएगा, जिससे ली गुस्सा हो जाती है। अब होंग की गर्लफ्रेंड अपने घर जाती है। तब उसे उसके कंप्यूटर पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो लेकर वो कंपनी के पास चली जाती है, जिसके बाद ली उसे देखती है। तब उसे पता चलता है कि उस इन्फॉर्मेशन के बाद वो पुल और टनल को बचा सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। वो सभी उस प्लान के साथ जाने का फैसला करते हैं और पूरी टीम अब उस जगह पर डायनामाइट लगाने लगती है। अंदर होंग को आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आगे पानी है। तब उसके पिता बताते हैं कि पानी के अंदर जाकर पता लगाना चाहिए, शायद वो रास्ता कहीं बाहर निकलता हो। तब होंग बताता है कि वो पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाएगा, मगर उसके पिता बताते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ये सब सिखाया है और तुम एक बेहतरीन गोताखोर हो, तुम पानी में जाने से डरते हो। तब होंग उसे बताता है कि वो पानी में जाने से इसीलिए डरता है क्योंकि उसे पानी में उसकी माँ को वो मरता हुआ देखता है। दरअसल जब होंग 12 साल का था तब उसकी माँ बहुत बीमार थी, मगर तब होंग के पिता नहीं आए थे क्योंकि वो एक रेल हादसे में फंसे हुए थे, जिससे होंग जब उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पानी में डूबने की वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। वो उसके पिता को उसे बचाने नहीं आने की वजह से उस पर गुस्सा है। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि वो खुद को उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार ना ठहराए, वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। वो सभी आराम कर रहे हैं। रात को होंग के पिता पानी के पास जाकर देखते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। होंग की जब आंख खुलती है तो वो उसके पीछे पानी में चला जाता है, जहाँ पर उसके पिता बेहोश हालत में मिलते हैं, जिसे लेकर वो ऊपर आने लगता है। वो दोनों गुफा से बाहर निकल जाते हैं। तब रेस्क्यू टीम को उसका पता लग जाता है। वो सभी को बचा लेते हैं। वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगते हैं। तभी जहाँ पर वो डायनामाइट लगा रहे थे उस चट्टान में बीच में एक दरार आ जाती है, जिससे उसकी दिशा बदलकर शहर की ओर हो जाती है। कंपनी का वर्कर ली को एक सुझाव देता है। उन लोगों को टनल के अंदर बम लगाकर उड़ा देने को कहता है ताकि शहर के लोगों को नुकसान ना पहुंचे, मगर ली और बाकी टीम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तब वो बताता है कि पुल और टनल दोबारा बना सकते हैं, मगर चली गई जान वापस नहीं ला सकते हैं। तब सभी उस काम को करने के लिए मान जाते हैं और टनल के अंदर ढेर सारा बारूद ले जाने लगते हैं। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर होंग ड्राइवर से कहता है कि उसे बेस के साथ कनेक्ट किया जाए। ड्राइवर उसे बेस से बात करवाता है। तब होंग बताता है कि उस चट्टान के बाजू में एक दूसरी चट्टान है, जिसके बीच में एक दरार है, जहाँ पर एक्सप्लोसिव लगाकर वो उसे उड़ा दे तो जो चट्टान की दिशा शहर की तरफ है उसके बीच में ये आ जाएगा। होंग खुद वहां पर जाकर ये करने को कहता है। होंग को नीचे एक जगह पर उतार दिया जाता है, जहाँ से उसे चढ़ाई करके आगे तक जाना है। उस दरार के पास की जमीन बारिश की वजह से फिसलन वाली है और कमजोर है, जिससे वो वहां पर सीधे नहीं जा सकते हैं। होंग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक जगह पर उसका हाथ फिसल जाता है। तभी उसके पिता उसे बचाते हैं, जो ठीक उसके पीछे थे। अब दोनों आगे जाते हैं, जहाँ पर होंग का हाथ दूसरी तरफ नहीं पहुंच रहा था। तब होंग के पिता उस पर से जाने को कहते हैं। तब होंग बताता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तब वो कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी अच्छी है, तुम उसके साथ खुश रहना और शादी कर लेना। होंग अब अपने पिता के कंधे पर पैर रखकर दूसरी तरफ चला जाता है और जब नीचे देखता है तो उसके पिता गिर रहे होते हैं, जिसे देखकर होंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। उसके पास हेलीकॉप्टर से एक रस्सी को फेंका जाता है, जिसे वो पत्थर से बांध देता है और उस रस्सी की मदद से डायनामाइट भेजा जाता है।
होंग उन सभी को दरार के बीच बनी एक गुफा में फेंकने लगता है। उसमें से एक पर ली फोन को रख देती है ताकि होंग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सके, मगर इस वक्त होंग का ध्यान डायनामाइट को फेंकने पर था। अब सभी पर 5 मिनट का टाइमर लगा दिया जाता है। तभी तेज हवा के चलते हेलीकॉप्टर अस्थिर हो जाता है और होंग अब पूरी तरीके से थक चुका है, जिससे वो रस्सी तक नहीं पहुंच सकता है। वहां से वो रस्सी को काट कर चले जाते हैं। होंग को अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज फोन से आती है, जिससे होंग बात करता है। वो बताती है कि वो जानती थी कि वो दोनों जिंदा होंगे और सही सलामत होंगे। तब होंग बताता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उसे इस बात की भनक तो लग गई थी कि अब होंग भी वापस नहीं आने वाला है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। तभी ली हेलीकॉप्टर लेकर वापस आती है। होंग तेजी से कूदकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। तभी ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारी मिट्टी और पत्थर टूटकर नीचे आते हैं। तभी टनल के बाजू वाली चट्टान भी टूटती है, मगर दूसरी चट्टान के मलबे के कारण वो उसके पास आकर रुक जाता है और पूरा शहर बच जाता है।